everybody, welcome back to my channel Ace English Classes. Today is the final revision of active voice and passive voice. These are very different sentences. बहुत ही डिफरेंट सेंटेंसेज आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको शायद कहीं मिलते हैं या फिर अगर मिलते भी हैं तो आप सोल्व नहीं कर पाते हो. आप उनको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे चेंज करते हैं. सो लेट्स मूव टू आवर sentences. So let's see the first sentence. She looked after the children. अब यहाँ देखो, she looked after the children, subject, object and what is this? This is our phrasal verb. Looked after means किसी का ध्यान रखना. आप यहाँ पे क्या करना, देखो क्या करना है. जब आप इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो आपको ये प्रपोजिशन साथ रखनी है, इनको रिमूव नहीं करना, स्किप नहीं करना है इनको. सो सी द आंसर नाउ. हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द चिल्ड्रन विल बी आवर न्यू सब्जेक्ट नाउ. द चिल्ड्रन, क्योंकि अब यहां देखिए आप, ये V2 है. क्या है ये? V2 पास्ट टेंस. तो V2 किस में चेंज हो गया? वॉज वर्ब में. चिल्ड्रन प्लूरल है. वर्ब लुक्ड आफ्टर बाय हर. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, दे लाफ्ड एट हर. अगेन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब. ठीक है. अगेन ये आपकी V2 है, पास्ट है. चेंज करते हैं इसको. शी पास्ट है तो वॉज वर्ब. शी वॉज लाफ्ड एट बाय देम. See the third sentence. It is time to ring the bell. It is very different sentence. It is time to ring the bell. अब इसको कैसे चेंज करें पैसिव वॉइस में? यहाँ ये जो फ्रेज आपके पास है, it is time to, इसको कैसे चेंज करना है? See here. It is time to ऐसे ही रहेगा आपका, इसको आप चेंज नहीं करोगे. किस चीज का टाइम है? फोर. अब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे. ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट बना देंगे. इट इज टाइम फॉर द बेल. अब वो आएगा टू बी. यहाँ पे टू बी लगेगा, टू बी रंग. रिंग की थर्ड फॉर्म है RUNG. इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग. नाउ सी द फोर्थ, डू इट. इंपेरेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से कर सकते हैं. एक आपका लेट वाला है, लेट, देन आपका ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, लेट इट बी डन. या तो आप ऐसे करेंगे, दिस इज करेक्ट, या फिर आप क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट. दोनों ही आपके करेक्ट है. आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट, कैन यू लिफ्ट दिस बैग. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्या बताया था, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो मोडल वर्ब है, वो सेम रहेगी. तो कैन से ही स्टार्ट होगा. सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज कीजिए. यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन दिस बैग. अब कैन आया, मोडल वर्ब, इनके साथ बी लगाएंगे, बी. देन थर्ड फॉर्म, लिफ्टेड बाय यू, and then interrogation mark, and then interrogation mark. Now you see next, students find it very difficult. The jug contains milk. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मिल्क जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, मिल्क. अब देखो यहाँ पे हम बाय वर्ब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बाय तो भाई जग कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ा ना जो बाय आ जाएगा. मिल्क इज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, कंटेन्ड. तो यहाँ पे हमारी जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी इन. Milk is contained in the jug. Next sentence. Had he helped you? Again interrogative. Had he helped you? तो कैसे स्टार्ट करेंगे, had से स्टार्ट करेंगे. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, had you. has के साथ हम been लगाते हैं. Had you been helped, जो आपकी V3 है, had you been helped by him. चलिए नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस. द पिक्चर वॉज लुक्ड एट बाय हिम. द पिक्चर वॉज लुक्ड एट बाय हिम. तो इसको क्या करेंगे, ही को सब्जेक्ट बनाएंगे. ही, यहां देखो आप एक चीज ध्यान से, हमने यहाँ इसको पहले से पैसिव वॉइस में रखा है, तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अगेन जो हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज किए, तो इसको करो ही. अब देखो वॉज लुक्ड आया है तो ये V2 में चेंज होगा. हे लुक्ड एट, क्या देखा उसने, लुक्ड एट द पिक्चर, बस डन. बचा है वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ये जो आपकी ग्रामर है 6 to आपकी 10 तक की ग्रामर है, दिस इज द बेस. आप जितने भी देखेंगे लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए, कोचिंग लेते हैं,
अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 6 से 7 से 8 से, तो आप देखेंगे आगे जाके आप लोगों का बेस जो है वो बिल्कुल रेडी होगा। आप सो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फ्यूचर। यहाँ से आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कीजिए, ग्रामर पे फोकस कीजिए। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू सी इट एवरी